दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मोहब्बत के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आप हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, एक लड़के को मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब की बीवी से मोहब्बत हो गई। उसके बाद इमाम साहब ने उस लड़के के साथ कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में एक जाकिर नाम का एक लड़का रहता था। उसके अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के बीवी से मोहब्बत हो गई। जाकिर ने एक दिन अपनी मोहब्बत के बारे में अपने एक दोस्त को बताया और वो अपने दोस्त से कहने लगा कि मुझे मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसके लिए तुम मेरी मदद करो। इस पर उसका दोस्त कहने लगा कि इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जाकिर अपने दोस्त से कहने लगा कि मैं इमाम साहब की बीवी को बहुत पसंद करता हूँ। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मगर उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तुम कुछ दिन के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो और जोहर की नमाज के बाद जब इमाम साहब अपने घर जाने के लिए निकलने लगे तो तुम इमाम साहब को मस्जिद में ही रोक लेना और उनको कुछ मसला पूछने के लिए घंटों तक उलझा कर रखना ताकि वो अपने घर जल्दी ना जा सके और इसी बीच मुझे उसकी बीवी से मुलाकात करने का मौका मिल जाए। दोस्तों, जाकिर अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए अपने दोस्तों को कहने लगा कि ये काम तुमको आज से ही शुरू करना होगा। तुम्हें आज से ही नमाज पढ़ना शुरू करना होगा। जब जाकिर ने बहुत ही इस्रार किया तो उसका दोस्त मना नहीं कर सका और उसको उसकी मोहब्बत से मिलाने के लिए उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब उसका दोस्त सब पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा और जब जोहर की नमाज में आता तो नमाज के बाद वो इमाम साहब से अजीब अजीब मसले पूछने लग जाता। इमाम साहब उन मसलों में उलझे रहते थे जिसकी वजह से वो जल्दी अपने घर नहीं जा पाते और इसी बीच उसका दोस्त अपनी मोहब्बत के पास चला जाता और इस तरह से आराम से वो अपनी मोहब्बत से मिलता रहा। दोस्तों, वैसे तो ये लड़का नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा था और ना ही कोई सवाब की नीयत से पढ़ रहा था, बल्कि ये तो अपने दोस्त के गलत काम में उसका साथ देने के लिए नमाज पढ़ रहा था। इस तरह से तकरीबन 3 महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। ये लड़का हर रोज इमाम साहब को रोक लेता और कुछ ना कुछ पूछने के बहाने से इमाम साहब का वक्त ज़ाया कर देता, यानी कि उनको अपने घर जल्दी नहीं जाने देता। और इसी बीच जाकिर अपनी मोहब्बत से मिलता रहा। आखिर उस लड़के को यानी जाकिर के दोस्तों को यह एहसास हुआ कि वो अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में अल्लाह को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है और गुनाह करने में लगा हुआ है और ये उसके लिए ठीक नहीं है। कल क़यामत के दिन वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, ये सोचते सोचते उसका दिमाग घूम गया और उसने फैसला कर लिया कि वो अपने दोस्त जाकिर की पोल खोलकर रहेगा। अगले दिन जोहर की नमाज के बाद उसने अपने दोस्त की सारी गंदी हरकतों को इमाम साहब को बता दिया, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में सब कुछ सच सच इमाम साहब को बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता हूँ, बल्कि मैं तो आपको उलझाने के लिए यहाँ आता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया हो जाए, आप अपने घर जल्दी ना जा पाओ और मेरे दोस्त को आपकी बीवी से मिलने का मौका मिल जाए। इमाम साहब ने उसकी सारी बातों को गौर से सुना, उसका पूरा वाक़या ध्यान से सुना। तो इमाम साहब उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे कि तुम किसकी बीवी की बात कर रहे हो? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अभी इमाम साहब की बातों को सुनकर वो लड़का हैरान और परेशान रह गया और सोचने लगा कि जब इमाम साहब की शादी ही नहीं हुई है
जब इमाम साहब की कोई बीवी ही नहीं है तो 3 महीने से किससे मिलने जा रहा है? वो हर रोज किसके पास जाता होगा? अब उस लड़के का दिमाग घूमने लगा और वो अपने दोस्त की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। अब वो इसे हकीकत का पता लगाने के लिए अगले दिन जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं गया, बल्कि चुपके से वो अपने दोस्त के पीछे पीछे हो गया और सोचने लगा कि आज इसको देखकर ही रहूंगा कि ये किसके घर पर जाता है और किसकी बीवी से मिलता है। वो चुप चुप कर जाकर पीछे चल रहा था तो ये देखकर उसको बड़ा झटका लगा कि उसका दोस्त जिस मकान में दाखिल हो रहा था वो तो उसका खुद का ही घर था, यानी कि जाकिर अपने इसी दोस्त के घर ही जा रहा था। मतलब कि वो 3 महीनों से इसके ही घर जा रहा था, इसको ही धोखा दे रहा था। वो 3 महीनों से इसकी ही बीवी से मिल रहा था। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और वो मन ही मन सोचने लगा कि बुरे काम करने का बुरा ही नतीजा होता है। वो सोच रहा था कि वो इमाम साहब की आंखों में धूल झोंक रहा है, जबकि हकीकत में वो अपनी खुद की आंखों में धूल झोंक रहा था। ये सोचकर वो बहुत रोने लगा और उसी वक्त उसने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ली और उसके बाद उसने नमाज का दामन थाम लिया और 5 वक्त का वो पक्का नमाजी बन गया। अल्लाह हाफिज।